3 एम्पियर की विद्युत धारा को 3 एम्पियर की विद्युत धारा को 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित किया गया कैथोड पर 3 ग्राम कॉपर आयन 3 ग्राम कॉपर आयन विसर्जित होता है। 3 ग्राम कॉपर आयन विसर्जित होता है। धारा दक्षता के मान की गणना कीजिए। धारा दक्षता के मान की गणना कीजिए। धारा दक्षता के मान की गणना कीजिए। दे रखा है कॉपर का परमाणु भार बराबर 63.5। अब यहां पर बच्चों क्या धारा दक्षता के मान की गणना करनी है आपको, राइट। 3 एम्पियर का करंट हमने 2 घंटे के लिए प्रवाहित किया जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या मानेंगे, अक्रिय इलेक्ट्रोड मानना पड़ेगा। मतलब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड आपने ले रखी है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स आपने ले रखी है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर कितना आवेश है Q का मान मैं ज्ञात करूंगा। ये देखिएगा, ये मैंने सबसे पहले Q का मान ज्ञात किया। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। 3 एम्पियर का करंट है, 2 घंटे के लिए आपने पास करवाया, 2 गुणित 3600 हो जाएगा, राइट। अर्थात ये हो जाएगा 3 इंटू 7200, राइट। और ये हो जाएगा 3 0 0 0 6 एंड 21,600 कूलम का आवेश आपने प्रवाहित किया है कॉपर सल्फेट के विलयन में। और अब यहां पर ये तो टोटल आपने इतना आवेश जो है पास करवाया, बट ये जो इतना चार्ज आप पास करवा रहे हैं, ये जो इतना आवेश आपने प्रवाहित किया है, तो इतना आवेश जो ये प्रवाहित किया है, तो इससे उसने बोला है कि 3 ग्राम कॉपर आयन कैथोड के ऊपर विसर्जित हो रहा है, या 3 ग्राम कॉपर आपको प्राप्त होता है। तो 3 ग्राम कॉपर आपको प्राप्त होता है। तो अब यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो 3 ग्राम कॉपर आपको प्राप्त हुआ है, तो 3 ग्राम कॉपर को प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कैथोड के ऊपर जो अभिक्रिया होती है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Cu, ये हमारी अभिक्रिया है। कॉपर आयन एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग कॉपर सॉलिड, ये हमारी अभिक्रिया है। तो अब अच्छा, परमाणु भार कॉपर का आपको दे रखा है 63.5 ग्राम। अर्थात मैं बोलूंगा कि जब मैं 2 फैराडे, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे 1 फैराडे कहा जाता है। तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 फैराडे, तो 2 फैराडे, राइट। मतलब कितना, 2 फैराडे जब मैं आवेश को प्रवाहित करूंगा तो 1 मोल कॉपर मेरे को प्राप्त होगा, अर्थात 63.5 ग्राम मेरे को कॉपर प्राप्त होगा। तो मैं बच्चों क्या बोलूंगा, 63.5 ग्राम के लिए, 63.5 ग्राम कॉपर के लिए मेरे को 2 इंटू 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है, राइट। 63.5 ग्राम कॉपर को प्राप्त करने के लिए इतना कूलम्ब कॉपर की आवश्यकता होती, इतना कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होती है, राइट। तो 3 ग्राम कॉपर के लिए, 3 ग्राम कॉपर को अगर प्राप्त करना है तो कितने आवेश की जरूरत होगी, 2 इंटू 96,500 अपॉन 63.5 इंटू
इंटू 3, राइट, इतने कूलम्ब की आवश्यकता होगी। 2 इंटू 96500 अपॉन 63.5 इंटू 3 कूलम्ब, राइट, इतने कूलम्ब की हमारे को आवश्यकता होगी, राइट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने तो इतना आवेश पास करवाया था, इतना आवेश आपने प्रवाहित करा था, राइट। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3 एम्पियर की धारा को आपने 2 घंटे के लिए प्रवाहित किया। इसका मतलब आपने इतना आवेश प्रवाहित किया, किंतु इतना आवेश जो आपने प्रवाहित किया है उसमें से इतना आवेश ही इफेक्टिवली काम कर सका, इतने आवेश का ही इस्तेमाल किया जा सका। इसका मतलब जो धारा दक्षता है, वो धारा दक्षता हम कैसे पता करेंगे? दिस बटा दिस गुणित 100 करेंगे। धारा दक्षता मतलब करंट इफिशिएंसी, मतलब जितना हमने आवेश को प्रवाहित किया है, जितना आवेश हमने प्रवाहित किया है, उस आवेश में से कितना आवेश यूज अप हुआ है, कितना आवेश जो है कॉपर आयन के विसर्जन में इस्तेमाल हुआ है, राइट, कितना कॉपर के डिपोजिशन में, राइट, इस्तेमाल किया गया है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां पर बोलूंगा 2 इंटू 3, मतलब मैं बोलूंगा 6 इंटू 96500 अपॉन 63.5, और ये हमने 21,600 से भाग दिया, 21,600 गुणित 100, राइट। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, और इसको सॉल्व कर आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 6 इंटू 96500 अपॉन 63.5 इंटू 216, राइट, इतना प्रतिशत, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर बताइए। कोई बच्चा मुझे आंसर बताए कितना आ रहा है? कोई बच्चा मुझे आंसर बताए कि धारा दक्षता का प्रतिशत कितना है? बिल्कुल करेक्ट है, इट इज 42%, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। 42% आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं आपके सामने। अगला प्रश्न है 2 एम्पियर की विद्युत धारा को 2 एम्पियर की विद्युत धारा को 500 मिलीलीटर के 1 मोलर HCl के जलीय विलयन, 500 मिलीलीटर के 1 मोलर जलीय HCl के विलयन में, जलीय HCl के विलयन में 1 घंटे के लिए प्रवाहित किया गया। 1 घंटे के लिए प्रवाहित किया गया। विद्युत अपघटन के पश्चात pH के मान में परिवर्तन, pH के मान में आए परिवर्तन, pH के मान में आए परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। pH के मान में आए परिवर्तन को ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको डेल्टा pH ज्ञात करना है, राइट। सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, करना क्या है? pH में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है, राइट। या चलिए एक बार आप ट्राई करें, एक बार आप ट्राई करिए, राइट। बच्चों अब जो किया है आपने उसको चेक करिएगा। सबसे पहले मैं आवेश को निकालूंगा। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। 2 एम्पियर का करंट मैंने प्रवाहित किया है 3600 सेकंड के लिए, राइट, अर्थात 7200 कूलम्ब मैंने प्रवाहित किया था, राइट। अब pH के मान की गणना करनी है हमारे को। pH के मान में परिवर्तन को दर्शाना है कि जो परिवर्तन हुआ है, राइट, वो कितना हुआ है। तब उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं pH1 इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव। इनिशियल pH
जो है मैं निकाल रहा हूं, तो इनिशियल पीएच इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव, अर्थात जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव की सांद्रता इट इज 1 मोलर, अर्थात मैं बोलूंगा इट इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1, log 1 0 होता है, अर्थात इनिशियल पीएच इट इज इक्वल टू 0, राइट। ये इनिशियल पीएच आपने निकाला। यहां आयतन से कोई मतलब नहीं है, जो 500 मिलीलीटर है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। आयतन को नहीं देखना है, आप ये देखें कि 1 मोलर HCl है, सांद्रता, क्योंकि जो पीएच है वह पीएच सांद्रता पर निर्भर करती है, पीएच सांद्रता पर निर्भर करती है। यहां पर जो सांद्रता है वह 1 है और log 1 का मान 0 होता है, अर्थात इनिशियल पीएच इट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फाइनल पीएच तक हमें जाना है, फाइनल पीएच का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो यहां पर कैथोड पर अभिक्रिया होगी तो वह कैथोड की अभिक्रिया में लिखूंगा, माध्यम अम्लीय है और क्योंकि अम्लीय माध्यम है इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयन है वह H पॉजिटिव आयन का अपचयन होगा, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 गैसीय, ये हमारी अभिक्रिया होगी, राइट। अब मैं कैसे बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जब जब मैं 2 फैराडे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1 फैराडे माना जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वह 1 फैराडे है, तो यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो जब जब मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करूंगा, 2 फैराडे चार्ज जब मैं पास करूंगा, तो जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो 2 मोल H पॉजिटिव 2 मोल H पॉजिटिव के कम हो जाएंगे। जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, तो जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, राइट, तो 2 मोल H पॉजिटिव के विलयन में से खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वह जो H पॉजिटिव है वह H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है, राइट। जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, तो जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, राइट, तो 2 मोल H पॉजिटिव के खत्म हो जाएंगे, 2 moles of H positive are lost from the solution, right। अर्थात मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि 2 फैराडे से 2 मोल लॉस्ट हो रहे हैं, अर्थात अगर मैं 1 फैराडे पास करूंगा, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम अगर मैं प्रवाहित करूंगा तो 1 मोल H पॉजिटिव लॉस्ट हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव इज लॉस्ट, राइट। लॉस्ट मतलब वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। 1 मोल H पॉजिटिव इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। पर मैंने कितना आवेश पास करवाया था, 7200 कूलम, तो जब मैं 7200 कूलम पास करूंगा, राइट, अर्थात कितना लॉस्ट हो जाएगा, मैं बोलूंगा इट इज 1/96500 इंटू 7200, राइट, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72/965, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.073, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.073, चेक कर लेंगे आप, पॉइंट लगाया मैंने, राइट, 720, राइट, 0.073 के आसपास आ जाएगा। मतलब इतने मोल जब आप 7200 कूलम आवेश को प्रवाहित करेंगे, तो जब आप 7200 कूलम आवेश को प्रवाहित करेंगे, राइट, तो इतने मोल्स 0.073 मोल्स H पॉजिटिव के लॉस्ट हो जाएंगे, 0.073 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आर लॉस्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब इतने मोल्स लॉस्ट हो गए सॉल्यूशन में से, राइट, कितना ml है, 500 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर में से अब मैं बोलूंगा 500 ml में 500 ml में 0.073 मोल्स H पॉजिटिव के लॉस्ट हो गए, 500 ml में से 0.073 मोल्स लॉस्ट हो गए, तो 1000 ml में से कितना लॉस्ट होगा, 1000 ml में से मैं बोलूंगा इट इज 0.073 इंटू 2, राइट, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.146 मोल्स लॉस्ट हो गए, राइट। 1000 ml में से 1000 ml में से इतने मोल्स H पॉजिटिव के लॉस्ट हो गए, और इतने मोल्स लॉस्ट हो गए मतलब इतने से कंसंट्रेशन कम हो गई, 0.146 मोल पर लीटर,
राइट, 500 ml में से इतने मोल्स लॉस्ट हो गए, राइट, परिवर्तित हो गए हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो 1000 ml में से इतने मोल्स लॉस्ट हो गए। तो 1000 ml में से इतने मोल्स लॉस्ट हो गए, मतलब मैं बोलूंगा 0.146 मोलर कंसंट्रेशन कम हो गई। दिस इज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन concentration of H positive, it is equal to 0.146 मोल पर लीटर, बराबर। इतने से सांद्रता, या ये जो 0.146 है, यह 0.146 सांद्रता में कमी को दर्शाता है। इतने से सांद्रता कम हो गई, राइट। तो ओरिजिनली सांद्रता कितनी थी? ओरिजिनली सांद्रता थी 1 मोल प्रति लीटर, और अब इतने से कम हो गई। तो अब फाइनल H पॉजिटिव की सांद्रता कितनी है? मतलब मैं बोलूंगा H पॉजिटिव की फाइनल सांद्रता इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.146 विच इज इक्वल टू 0.854 मोल पर लीटर। दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 0.854 मोल पर लीटर। Right, this is the final H positive concentration 0.854 मोल पर लीटर। तो अब ये जो फाइनल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आई है, इससे मैं फाइनल पीएच ज्ञात कर सकता हूं। इसका इस्तेमाल कर कर, इस चीज का मैं इस्तेमाल कर कर मैं फाइनल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, फाइनल पीएच पता कर सकता हूं। दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 0.854, that is negative of log of 8.54 into 10 raised to the power minus 1, that is equal to 1 minus log of 8.54, राइट। और log ये आ जाएगा 1 minus 0.93 अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.07। जो फाइनल पीएच है, दैट फाइनल पीएच इट इज इक्वल टू 0.07। और इनिशियल पीएच ये आपके सामने लिखी है, इनिशियल पीएच इट इज इक्वल टू 0, इनिशियल पीएच 0 है, राइट। ये फाइनल पीएच आपने निकाला, फाइनल पीएच इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.07। तो आपको पीएच में अंतर ज्ञात करना था, तो मैं बोलूंगा डेल्टा ऑफ पीएच इट इज इक्वल टू द फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच, राइट। फाइनल पीएच इट इज इक्वल टू 0.07 minus 0 which is equal to 0.07. This is the change in the pH of the solution. ये pH में परिवर्तन आपने निकाला। 300 मिलीलीटर के 0.16 मोलर, 300 मिलीलीटर के 0.16 मोलर जलीय जिंक सल्फेट के विलयन में, जलीय जिंक सल्फेट के विलयन में 1.7 एम्पियर की 1.7 एम्पियर की धारा 230 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 230 सेकंड तक प्रवाहित करी जाती है। 1.7 एम्पियर की धारा को 230 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। धारा दक्षता 90% है। करंट इफिशियंसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट इफिशियंसी। जो करंट एफिशिएंसी आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू 90%, 90%। पूर्ण विराम। जिंक के निक्षेपण के पश्चात, जिंक के निक्षेपण के पश्चात जिंक आयन की सांद्रता, जिंक आयन की सांद्रता
मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में विलयन में ज्ञात कीजिए, विलयन में ज्ञात कीजिए। मान लो विद्युत अपघटन के दौरान, मान लो विद्युत अपघटन के दौरान विलयन का आयतन स्थिर रहता है, विलयन का आयतन स्थिर रहता है। राइट, जल्दी से आप ट्राई करिए। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगेन हम Q का मान ज्ञात करेंगे। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। 1.7 एम्पियर की धारा को आपने प्रवाहित किया था 230 सेकंड के लिए। 1.7 एम्पियर की विद्युत धारा को आपने 230 सेकंड के लिए प्रवाहित किया। राइट, और इसकी जो दक्षता है वो 90% है। तो एक काम करें अपन, इसका 90% ले लीजिए। जितना आवेश आपने पास करवाया है उसका सिर्फ 90% ही इफेक्टिवली यूज अप हो रहा है। जिंक आयन के अपचयन के अंदर, जिंक आयन के रिडक्शन के अंदर, राइट, जितना आवेश आपने प्रवाहित किया है उसका 90% आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका 90% लेंगे, राइट, अर्थात ये हो जाएगा 1.7 इंटू 9 3 27, 7 2 9 2 18, 207, अर्थात ये आ जाएगा 351.9 कूलम अप्रोक्सीमेटली। राइट, चेक कर लीजिएगा, ये 351.9 कूलम आपको मिल जाएगा। जब आपने जितना आवेश आपने प्रवाहित किया है, राइट, उसका 90% आपने लिया, क्योंकि धारा दक्षता आपको 90% दे रखी है। राइट, ये आपने 90% लिया, तो ये हो जाएगा 351.9 कूलम। राइट, अब यहां पर जो अभिक्रिया है हमारी कैथोड के ऊपर, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Zn, ये अभिक्रिया होगी। राइट, जो आरंभिक सांद्रता दे रखी है 300 मिलीलीटर का जलीय विलयन है जिंक सल्फेट का, और जो आरंभिक सांद्रता है जिंक सल्फेट की वो है 0.16। तो अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, जब जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, जब जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, मतलब इतना कूलम जब मैं प्रवाहित करूंगा, तो 1 मोल जिंक आयन का, 1 मोल जिंक आयन का विलयन में से लॉस्ट हो जाएगा। राइट, जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो 1 मोल ऑफ जिंक आयन इज लॉस्ट। राइट, जब मैं इतना आवेश प्रवाहित करूंगा तो 1 मोल ऑफ जिंक आयन इज लॉस्ट। राइट, तो जब मैं 351.9 कूलम को प्रवाहित करूंगा, राइट, तो कितना लॉस्ट हो जाएगा, इट इज 351.9 अपॉन 2 इंटू 96500। राइट, ये मोल्स आपने निकाले, ध्यान रहे ये वो मोल्स हैं जो विलयन में से लॉस्ट हो चुके हैं। राइट, तो अब यहां पर 300 मिलीलीटर विलयन है, मतलब मैं बोलूंगा 300 ml में 300 ml में से इतने मोल्स लॉस्ट हो गए। राइट, मान लो कि एक काम करो कि इसको आपने हल किया और हल करने के पश्चात ये मान आता है अल्फा, अल्फा, अर्थात मैं बोलूंगा 300 मिलीलीटर में से 300 ml में अल्फा मोल्स लॉस्ट हो गए, 300 ml में से अल्फा मोल्स लॉस्ट हो गए। राइट, तो 1000 ml में से कितने मोल्स लॉस्ट हो जाएंगे, 1000 ml में से मैं बोलूंगा अल्फा इंटू 1000 बटा 300। राइट, अब चाहे तो अल्फा का मान आप पुट कर दो यहां पर, अल्फा का मान 351.9 इंटू 1000 बटा 2 इंटू 96500 इंटू 300।
राइट, इतना इतना मोल्स ये जो आपने निकाला है, राइट, ये इतने मोल्स जिंक आयन के 1000 ml में से लॉस्ट हो चुके हैं। दिस मच ऑफ मोल्स ऑफ जिंक आयन आर लॉस्ट फ्रॉम द 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इतने मोल्स लॉस्ट हो गए हैं, मतलब इतने से मोलरता कम हो गई है, इतने से इतना मोलर। दिस इज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, दिस रिप्रेजेंट्स, ये सांद्रता में कमी है, जिंक आयन की सांद्रता में कमी है, ये बता रहा है। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, right, it is equal to this much. राइट, अब ओरिजिनल आपको तो ये बताना है कि सांद्रता कितनी है, आपको ये थोड़ी बताना है कि कितने से डिक्रीज हुआ है। तो अब सांद्रता कितनी बची, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन, तो ओरिजिनल सांद्रता कितनी थी, ओरिजिनल सांद्रता थी 0.16। जो ओरिजिनल सांद्रता है वह है 0.16, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा जिंक आयन की अंतिम सांद्रता, जिंक आयन की अंतिम सांद्रता बराबर 0.16 माइनस, इसको आपको हल करना पड़ेगा 351.9, और ये हो जाएगा यहां से ये एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, तो 351.9 अपॉन 3 2 जा 6 इंटू 9650, राइट। इसको आपको हल करना पड़ेगा, राइट। ये आपका फाइनल सांद्रता आ चुकी है, राइट, ये आपकी फाइनल सांद्रता आ जाएगी। ओरिजिनल जो सांद्रता थी या जो इनिशियल सांद्रता थी वो 0.16 थी, राइट, और अब कितनी हो गई 0.16 माइनस 351.9 अपॉन 6 इंटू 9650, ठीक। मतलब तकरीबन ये आ जाना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, ये 0.154 आ जाएगा, 0.154 मोल प्रति लीटर, 0.154 मोल प्रति लीटर, ये फाइनल सांद्रता आपकी आ जाएगी। राइट, एक बार चेक कर लें आप। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे 19 ग्राम गलित SnCl2 का, 19 ग्राम गलित SnCl2 का, गलित SnCl2 का अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोडों, अक्रिय इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघटन किया गया, अक्रिय इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर 0.119 ग्राम, 0.119 ग्राम Sn टिन निक्षेपित हुआ या निक्षेपित होता है। यदि विद्युत अपघटन के दौरान, यदि विद्युत अपघटन के दौरान कोई भी गैस बाहर नहीं आई, कोई भी गैस बाहर नहीं आई, तो विद्युत अपघटन के उपरांत, तो विद्युत अपघटन के उपरांत SnCl2
वह SnCl4 के भारों और के द्रव्यमानों के अनुपात के द्रव्यमान के अनुपात की गणना करो। दे रखा है Sn का परमाणु भार, Sn का परमाणु भार इट इज इक्वल टू 119 119 राइट। जल्दी से एक बार प्रयास करें। यहां पर बच्चों आपको यह दे रखा है कि 19 ग्राम गलित SnCl2 है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 19 ग्राम गलित SnCl2 है तो नंबर ऑफ मोल्स आप SnCl2 के ज्ञात कर लें, दैट इज इक्वल टू 19 बटा 3 का आपको SnCl2 का अणुभार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 3 का आपको दे रखा है 119 प्लस 71 विच इज इक्वल टू 190 राइट, अर्थात 19 बटा 190 जो कि हो जाएगा 0.1 राइट। अब SnCl2 मतलब SnCl2 के 0.1 मोल है, तो SnCl2 के जो 0.1 मोल हैं इसी से Sn2 प्लस हमारे को प्राप्त हुआ, Sn2 प्लस, तो इसके अगर 0.1 मोल हैं राइट, अर्थात ये भी आपको 0.1 मोल मिलेगा। जब SnCl2 के 0.1 मोल है तो Sn2 पॉजिटिव भी आपको 0.1 मोल मिलेगा राइट। अब कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अगर हम बात करें तो कैथोड पर अभिक्रिया होगी Sn2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Sn। ये अभिक्रिया आपकी कैथोड के ऊपर हो रही है, यह अभिक्रिया आपकी कैथोड के ऊपर होती है, Sn2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Sn। और प्रश्न में आपको दे रखा है कि 0.119 ग्राम 0.119 ग्राम Sn आपको प्राप्त हो रहा है राइट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स Sn के कितने प्राप्त हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Sn जो प्राप्त हुए हैं वह मैं कैलकुलेट करूंगा 0.119 बटा 119 जो कि हो जाएगा 10 की घात में ऋण 3, 10 की घात में ऋण 3। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Sn आपको प्राप्त हुए हैं राइट। तो अब यहां पर Sn के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 10 की पावर में ऋण 3 प्राप्त हुए, तो वो कहां से प्राप्त हुए, वो Sn2 पॉजिटिव का अपचयन हुआ। Sn2 पॉजिटिव के शुरुआत में मोलों की संख्या थी 0.1, मतलब इसमें से 10 की घात में ऋण 3 का अपचयन हो गया, तभी तो ये 10 की घात में ऋण 3 मिलेगा आपको राइट। अब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो एनोड पर अगर हम देखेंगे तो Sn2 पॉजिटिव का ऑक्सीकरण हुआ, Sn2 पॉजिटिव गिविंग Sn4 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया एनोड के ऊपर हो रही है, Sn2 पॉजिटिव गिविंग Sn4 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, यह अभिक्रिया आपकी एनोड के ऊपर आप करवा रहे हैं। तो Sn2 पॉजिटिव का ही अपचयन हुआ है और Sn2 पॉजिटिव का ही आपने ऑक्सीकरण करवाया है राइट। अर्थात ये जो उदाहरण है यह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन राइट। अब सवाल यह उठता है कि Sn4 पॉजिटिव के कितने मोल प्राप्त हुए, Sn4 पॉजिटिव के कितने मोल। तो एक काम करो, ये कैथोड पर अभिक्रिया है, ये एनोड पर अभिक्रिया है, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग कर लो, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग करेंगे। ये मैंने दोनों अभिक्रियाओं का योग किया, तो जब मैं दोनों अभिक्रियाओं का योग करूंगा अर्थात ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn2 पॉजिटिव गिविंग Sn प्लस Sn4 पॉजिटिव। ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई। जो कंप्लीट सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी सेल अभिक्रिया है, ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई। और ये अभिक्रिया क्या बताती है, यह अभिक्रिया ये बताती है कि जितने मोल Sn के प्राप्त हुए, जितने मोल Sn के प्राप्त हुए हैं उतने ही मोल आपको Sn4 पॉजिटिव के भी प्राप्त होंगे। तो Sn के मोलों की संख्या 10 की घात में ऋण 3 है राइट। तो Sn4 पॉजिटिव कितना बनेगा, ये भी 10 की घात में ऋण 3 बनेगा। तो Sn2 पॉजिटिव कितना बच गया, ओरिजिनली Sn2 पॉजिटिव कितना था
ये लिखा हुआ ओरिजिनली SN2 पॉजिटिव के 0.1 मोल थे, ओरिजिनली 0.1 मोल थे, माइनस कितना बच गया 2 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, 0.1 माइनस 2 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये आपके SN2 पॉजिटिव के बचे हुए मोलों की संख्या आ जाएगी, ये SN2 पॉजिटिव के बचे हुए मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी 0.1 माइनस 2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.1 माइनस 0.002, इट मींस ये हो जाएगा 0.098 हमारे को मिल जाएगा राइट। अब आपको द्रव्यमान का अनुपात निकालना है, तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने में आ गया है राइट। आपको मास रेशियो ज्ञात करना है, तो मास रेशियो आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे SnCl2 का बचा हुआ मास ज्ञात करेंगे, SnCl2 का मास विद्युत अपघटन के पश्चात SnCl2 का मास, जितना SN2 पॉजिटिव बचा है, जितना SN2 पॉजिटिव बचा है उतना SnCl2 बच चुका है, अर्थात SnCl2 का बचा हुआ मास इट इज इक्वल टू 0.098 इंटू इसका अणुभार जो 190 है राइट, इतना ग्राम आ जाएगा। उसी तरीके से SnCl4 का मास का द्रव्यमान बराबर, मैं बोलूंगा जितना SN4 पॉजिटिव है, जितना SN4 पॉजिटिव है राइट, उतना ही SnCl4 बन चुका है राइट। इट मींस मैं बोलूंगा 10⁻³ इंटू 261 अर्थात यह आ जाएगा 0.261 ग्राम, 0.261 ग्राम राइट। तो अब आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं SnCl2 बटा SnCl4। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि SnCl2 विद्युत अपघटन के उपरांत SnCl2 व SnCl4 के द्रव्यमान का अनुपात, तो SnCl2 का कितना, मतलब ये आएगा मास ऑफ SnCl2 अपॉन द मास ऑफ SnCl4 इट इज इक्वल टू 0.098 इंटू 190 बटा 0.261 राइट, ये आपका अनुपात आ जाएगा राइट। इट मींस आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 71, जो अनुपात आपको मिलेगा वो 71 मिलेगा, तकरीबन 71.3। एक बार आप चेक कर लीजिए।